नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं इस वीडियो में हरियाली तीज की पूजा सामग्री, पूजा के नियम, सरल विधि। व्रत वाले दिन संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हरे, पीले, गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर और विशेष रूप से पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ कर लें। पूजा स्थान पर चौकी रखें और उस स्थान पर स्वच्छ कपड़ा बिछा लें। पूजा की सभी सामग्री पहले से व्यवस्थित कर लेना सही होगा। पूजा में सबसे ज़रूरी श्रद्धा, स्वच्छता और मन की शुद्धता होती है, इसलिए क्योंकि भगवान भक्त का भाव देखते हैं। पूजा की सामग्री से ज़्यादा भक्त का भाव देखते हैं। पूजा की सामग्री के लिए भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी की प्रतिमा या चित्र रखें। यदि आपके यहाँ मिट्टी के स्थापित किए जाते हैं तो पहले से ही उनकी प्रतिमा और उनका स्वरूप बना लें। माता पार्वती के लिए सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, चुनरी, सुहाग सामग्री इत्यादि पहले से ही लाकर रख लें। फल, फूल, माला, अक्षत, रोली, धूप, दीप, कपूर इत्यादि रख लें। भगवान शिव की पूजा के लिए जल, दूध, पंचामृत, बेलपत्र, फल फूल रख लें। नैवेद्य और प्रसाद के लिए मिठाई, फल और अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई मीठा पकवान बना लें। दक्षिणा के लिए यथाशक्ति धनराशि अलग से ही पहले निकाल कर रख लें। कलश स्थापना यदि आपको करनी हो तो कलश, जल, आम या अशोक के पत्ते, नारियल में लपेटने के लिए चुन्नी या मौली पहले से ही रख लें। सामग्री कम या ज़्यादा होने से पूजा का भाव कम नहीं होता है। भगवान सिर्फ भक्त का भाव देखते हैं। जो सामग्री सहजता से उपलब्ध हो उसी से श्रद्धापूर्वक पूजा करें। सबसे महत्वपूर्ण है मन में भगवान शिव और माता पार्वती के लिए श्रद्धा भाव। गणेश जी की पूजा से शुभारंभ करें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए पूजा और व्रत का संकल्प लें। गणेश जी को जल, रोली, अक्षत, फूल और दुर्वा अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर गणेश जी की पूजा करें। पूजा प्रारंभ करने से पूर्व एक लोटे में शुद्ध जल और रोली, चंदन डालकर सूर्य देवता को जल दे दें। पूजा समाप्ति के बाद भी आप सूर्य देवता को जल दे सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। गणेश जी का ध्यान करते हुए सर्वप्रथम उनकी आरती से पूजा प्रारंभ करें। अब भगवान शिव को अपनी घर की परंपरा के अनुसार दूध, पंचामृत और स्वच्छ जल से छींटा लगाकर अभिषेक करें। उनको बेलपत्र, फूल, फल अर्पित करें। अब माता पार्वती को रोली, अक्षत और सिंदूर चढ़ाएं और पूजा के समाप्ति के बाद माता को सिंदूर चढ़ाते हुए और स्वयं भी सिंदूर ग्रहण करते हुए माता से सुहाग लें। माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करते जाएं। चुनरी, माता को चुनरी उड़ाएं। बिंदी, चूड़ी, मेहंदी और श्रृंगार की सामग्री श्रद्धापूर्वक माता पर चढ़ाएं। फल, मिठाई और नैवेद्य देवताओं को अर्पित करें। दक्षिणा अपनी श्रद्धा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार चढ़ाएं। भगवान शिव और माता पार्वती से सुख, सौभाग्य और परिवार की मंगल कामना करें। इसके बाद हरियाली तीज की व्रत कथा पूरे श्रद्धा भाव से सुने, या आप सुना सकती हैं तो
अन्य महिलाओं को एक ही पास एकत्रित करके उन्हें भी सुनने और सुनाने का अवसर प्रदान करें। कथा का पाठ का वाचन करें। कथा के बाद भगवान शिव, माता पार्वती की आरती करें। अंत में सभी देवताओं को प्रणाम करके अपने मनोरथ रखें और उनसे अपनी सभी अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण होने की मनोकामना करें। जिन महिलाओं के यहाँ सूर्य को अर्घ्य देने के बाद गणेश जी, शिव, माता पार्वती की पूजा और कथा सुनने के बाद आरती करने के नियम का पालन करने के बाद व्रत ना रखने का नियम है, वह कुछ सात्विक आहार या व्रत जैसा ही अन्न ग्रहण कर सकती हैं। अपनी परंपरा के अनुसार कुछ महिलाओं के परिवार में व्रत रखने की परंपरा होती है। व्रत रखने वाली महिलाएं अपनी सामर्थ्य और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत का पालन करें। पूरे दिन मन को शांत रखें। भगवान शिव पार्वती के अच्छे गीत आप गुनगुनाएं और अगर सभी महिलाएं एकत्रित होकर शिव का गान कर सकती हैं तो उनके गीत का गान, उनकी महिमा का गान करें। भगवान से पूजा में हुई भूल चूक की माफ़ी मांगे। उनसे जो भी भूल हुई है, अगर कुछ कमी रह गई है, हम पूजा की विधि पूर्णता नहीं जानते हैं प्रभु, कृपया हमारे दोष, हमारी कमियों को स्वीकार करिए और हम जैसे भी हैं आपके हैं। हमें हमारे अच्छे मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण करिए। ऐसा स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए आसन के नीचे की मिट्टी को माथे पर लगाएं और ओम इंद्राय नमो नमः, ओम शुक्राय नमो नमः का मंत्र पढ़ें। इससे ऐसी मान्यता है कि आपकी पूजा का, आपके नियम का, आपके संकल्प का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान को प्रसाद जो आपने अर्पण किया है, उसमें से कुछ प्रसाद स्वयं लेकर और बाकी सभी प्रसाद को अन्य लोगों में, परिवारिक जन सभी में वितरित कर दें। जिसने भी आपको कथा सुनाई है, उस कथावाचक उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने पति का आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में जो भी आपके घर में बड़े हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार पूजा का पालन करें। सुहाग सामग्री और दक्षिणा ज़रूरतमंद को देकर खुशी खुशी गीत गाएं।